आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कौन सा बुक से लिया गया है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हंटर जांच आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों और साथ ही साथ कई अंग्रेजों को भी स्तब्ध कर दिया। भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया। इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, जिसे लोकप्रिय एवं व्यापक तौर पर हंटर कमीशन कमेटी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि इसके अध्यक्ष का नाम विलियम हंटर था, जो स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर थे, के गठन की घोषणा की। इस आयोग का उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली एवं पंजाब में हुए उपद्रवों के कारणों की जांच करना और उनसे निपटने के उपाय सुझाना था। हंटर आयोग में सदस्य के तौर पर 3 भारतीय सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ा, बॉम्बे विश्वविद्यालय के उपकुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंडित जगत नारायण, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य का अधिवक्ता शामिल थे। 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से बुलाए गए गवाहों के बयान दर्ज किए। नवंबर 1919 में आयोग लाहौर पहुंचा और अमृतसर की घटना के मुख्य गवाह के बयानों की जांच की। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को आयोग के सम्मुख उपस्थित होने को कहा गया। उसे विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल उसका दायित्व था। डायर ने बयान दिया कि उसकी इच्छा पूरे पंजाब से आतंक को खत्म करने की थी और ऐसा करने से विद्रोहियों के मनोबल में कमी आई। डायर ने यह कहने में अपनी शान समझी कि ऐसा हो सकता था कि वह बिना गोली चलाए भीड़ को तितर-बितर कर देता, लेकिन वे फिर से आते और हमारा मजाक बनाते, और ऐसा करके वह स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। उसने गांधी जी की अभ्युदयता 373 यह भी कहा कि उसने गोली बरसाने के बाद घायलों को उपचार के लिए जाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह नहीं मानता कि यह उसका काम था। यद्यपि डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच नस्लवादी तनाव उत्पन्न किया, तथापि मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, जिसने निर्णय रूप से डायर के कृत्य की निंदा की। रिपोर्ट ने कहा कि बाग में भीड़ को हटाने की कार्यवाही न करना एक भूल थी, लंबी अवधि तक गोली चलाना एक मारी भूल थी। डायर द्वारा घटना को पर्याप्त रूप से सही दिखाने के प्रयास की निंदा डायर ने अपने प्राधिकार से में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था। आयोग के भारतीय सदस्यों ने रिपोर्ट में बताया कि जनसभाएं करने को प्रतिबंधित करने संबंधी घोषणा को पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है। भीड़ में निर्दोष लोग थे और बाग में पहले कोई हिंसा नहीं हुई थी। डायर को या तो अपने सैनिकों को घायलों की मदद करने का आदेश देना चाहिए था या सिविल प्राधिकारियों को ऐसा करने को कहना चाहिए था। डायर का कृत्य अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था और इसने भारत में ब्रिटिश शासन की छवि को बेहद धूमिल किया था। हंटर आयोग ने किसी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की, चूंकि डायर के कृत्य को कई बड़े अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था। बाद में यह मामला सेना परिषद को दे दिया गया। इससे पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता, सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया, जैसा कि इंडेमनिटी एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया, और मोतीलाल नेहरू एवं अन्य ने इसकी कड़ी निंदा की। इंग्लैंड में तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य सौंप दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने अमृतसर में घटी इस घटना की निंदा की। उन्होंने इसे शैतानी कार्य कहा। कैबिनेट ने चर्चिल के साथ सहमति जताई कि डायर एक खतरनाक व्यक्ति था और उसे पद पर रहने नहीं दिया जाना चाहिए। डायर को अपदस्थ करने के कैबिनेट के निर्णय को सेना परिषद को भेज दिया गया। अंततः डायर को अपनी ड्यूटी गलत तरीके से निभाने का दोषी पाया गया और 1920 में उसे पद से हटा दिया गया। उसे इंग्लैंड बुला लिया गया। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।
उसे आधी तनख्वाह मिलती रही और सेना की पेंशन भी दी जाती रही। डायर की पूरी तरह निंदा नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया और उसके समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया और मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने बताया कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई तथा इस फंड में सबसे बड़ा योगदान रुडयार्ड किपलिंग ने दिया।